हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। तो आज हम सीखेंगे कि हीरो टू ज़ीरो किस किस वे में होता है और ऑप्शन प्रीमियम से किस वे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हीरो टू ज़ीरो होगा या नहीं होगा। देखो, बेसिकली तीन कंसेप्ट हैं जिन पे हीरो टू ज़ीरो होता है। ठीक है, एक तो 945 रूल है, उस टाइम पे आपकी प्रीमियम 10 से सो जाएगी। और एक होता है 3 स्टेप बाइंग और सेलिंग, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में 3 स्टेप्स में बाइंग आएगी। ठीक है, अलग अलग टाइमिंग होगी, किस वे में पहचानना है। और एक होता है गामा ब्लास्ट। आई होप गामा ब्लास्ट आप सबने सुन रखा होगा। दिन भर मूवमेंट नहीं होगा, साइड वे होगा और अराउंड 1:45 to 2 PM उसके बाद एक मूवमेंट आएगा। कभी कभी ये 2:30 पे भी होता है, कभी कभी ये 3 पे भी होता है ना। बट हाँ, 1:30 के बाद ऑलमोस्ट गामा ब्लास्ट होता है। 1:30 तक प्रीमियम डिके होता रहता है। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। गामा ब्लास्ट की बात करूं, सबसे पहले गामा ब्लास्ट की बात कर लेते हैं। तो ये है अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में 12 सितंबर का है। ठीक है, अच्छा हाँ, आप लोगों को इस पूरी वीडियो को समझना है। जो डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, और अगर आपको पसंद आए तो नाइस लिख देना, और नहीं पसंद आए तो बैड लिख देना। ठीक है, जो भी आपको लगे वो सजेशन ज़रूर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे 12 सितंबर को निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने बिल्कुल 15 मिनट की कैंडल है साइड वे मूवमेंट किया। कब तक? 2 बजे तक। और 2 बजे के बाद इसमें जब प्रीमियम पूरा डिके हो चुका है, उसके बाद एक मोमेंटम आता है। और ये 3:30 यानी ये 13 तारीख को जब से पहले यहाँ जाके क्लोज होता है। कब तक चलता है ये? 3:15 तक। ठीक है, 3:15 से पहले निकलना है आपको। ठीक है, कोशिश करना कि 3:15 से हम पहले निकलें, है ना। तो इसमें क्या होगा कि गामा ब्लास्ट होगा, और गामा ब्लास्ट में क्या होगा, आपकी जो प्रीमियम होंगी 2-4 रुपए की, 10 रुपए की, वो एकदम 100, 200, 300 तक चली जाएगी। ठीक है, अब ये कहाँ से मूवमेंट हुआ था, ये अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 25,000 से मूवमेंट हुआ था, और 25,400 तक का मूवमेंट था, यानी निफ्टी में 400 पॉइंट। ठीक है, जनरली गामा ब्लास्ट का जो देखा है मैंने, दैट इज़ कि यार वो निफ्टी में ज़्यादा होता है। ठीक है, निफ्टी में होगा एंड मिड कैप में हो जाएगा। ठीक है, तो सेंसेक्स में जो जनरली होता है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में वो 2 स्टेप एंड 3 स्टेप होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं कि यार एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, और दूसरी कैंडल के अंदर तीसरी, फिर अंदर बनती गई, है ना। तो इसमें ज़्यादा प्रीमियम ये नीचे भी जाएगी तो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये आपकी प्रीमियम डिके करता रहेगा। एंड लास्ट में आपका 1:30 के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा? 3:15 तक। तो आपको ध्यान रखना है कि इस ट्रैप में नहीं फंसना हमें। ठीक है, कब? अगर आपने यहाँ कुछ बाय सेल किया है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉल पुट दोनों डिके होते रहेंगे। ठीक है, कॉल पुट दोनों डिके होते रहेंगे, एंड ऑलमोस्ट 11 बजे तक ही आपका कॉल एंड पुट दोनों 50-50% डिके हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं एटीएम की। ठीक है, एटीएम जो भी चल रहा होगा उस वक्त, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें 50-50% डिके हो चुका होगा। और 1:30 बजे तक ये 75-85 तक 85% कॉल पुट दोनों डिके हो चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद एक ब्लास्ट होगा, एंड उसके बाद प्रीमियम एकदम रॉकेट हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है गामा ब्लास्ट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ कि आपका जो 9:45 पे मूवमेंट आता है। ठीक है, 9:45 पे मूवमेंट आता है, उसका क्या कंसेप्ट है। देखो, फर्स्ट कैंडल आपकी यहाँ पर बनी 30 सितंबर, मिड कैप की, मंडे की थी ये। तो मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी होती है। वहाँ पर क्या हुआ कि मंडे को 9:15 और ये 9:30, ये 9:45 की। तो 9:30 के बाद क्या होगा, जो 9:45 वाली कैंडल स्टार्ट होगी वो इसके अपोजिट बनेगी। ठीक है, अब आपको बनने का वेट नहीं करना होता है यहाँ पर आपको, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन की है। तो ट्रेड में क्या होता है, जब जैसे नीचे जा रहा है तो कॉल की वैल्यूज़ कम होती जाएंगी, और अगर गलती से ऊपर जाएगा तो पुट की वैल्यूज़ कम होती जाएंगी। ये रिवर्सल के लिए प्ले होता है ना, ये रिवर्सल के लिए प्ले होता है। तो आपको जो भी कैंडल्स बन रही हैं उसका रिवर्सल के लिए प्ले करना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इस कैंडल में क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं कि यार मार्केट गिर रहा है तो हम पुट ले लें। ठीक है, तो इस वे में नहीं फंसना। जनरली 80-90% ये मूवमेंट आते हैं, और ये किस में, ये भी आपको मिड कैप में भी देखने को मिलेगा, और फिन सर्विसेज में भी ये मूवमेंट आपको
देखने को मिलेगा, ठीक है, जनरली। बाकी में भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट हाँ जनरली इन दोनों में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड फिन में तो ये है कि 80% टाइम्स ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी दो कैंडल बनी है 15 मिनट की, उसके रिवर्सल को अप्लाई करते हैं। अब जो दो कैंडल बन गई तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉल की वैल्यूज़ काफ़ी कम हो जाएंगी और एटीएम कॉल की वैल्यूज़ 50% तक कम हो जाएगी। ओटीएम की देखोगे तो 70% तक कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम रिवर्सल को अप्लाई करेंगे, यानी कॉल को लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे ही 9:45 होगा उससे जस्ट पहले, यानी 30 सेकंड पहले, आप 1 मिनट पहले ले लो, बट हाँ उससे जस्ट पहले लेना, ठीक है। जैसे ये कैंडल बनने लगेंगी ग्रीन कैंडल, तो एकदम स्पाइक आएगा और आपको विद इन 2-3 कैंडल्स आपको निकल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे स्पाइक आया, हमें 2 कैंडल्स बाद निकल गए, ठीक है। तो इस वे में आप मिड कैप के लिए या फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, ये कब का है, देखो ये अक्टूबर का है। एंड यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 कैंडल बनी ग्रीन एंड फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जैसे ग्रीन कैंडल बन रही थी तो पुट की वैल्यूज़ कम हो जाएंगी, और जब पुट की वैल्यूज़ कम हो जाएंगी उसके बाद 5, अब ये छोटे में आपको दिख रहा है, बट ये 575 से ऑलमोस्ट 450 तक आया, यानी 100 पॉइंट गिरा है, ठीक है। 100 पॉइंट जब गिरा है तो प्रीमियम काफ़ी स्पाइक हो चुकी होंगी, है ना। तो एक ये कंसेप्ट होता है जो कब होता है, 9:45, और ये किस पे होता है, केवल रिवर्सल पे प्ले करना, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट हो गया हमारा गामा ब्लास्ट, और सेकंड कंसेप्ट हो गया 9:45 ट्रेड। थर्ड कंसेप्ट क्या होता है, थर्ड कंसेप्ट आपका होता है कि जो मोमेंटम है वो 2-3 स्टेप्स में होता है, कई बार 2 स्टेप होता है, कई बार 3 स्टेप्स में होता है। अब जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होगी, यानी अगर बाइंग आई तो सेकंड स्टेप तो सेम ही रहेगी, बट थर्ड स्टेप हो सकता है चेंज हो जाए, या ये भी हो सकता है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसको हमें जो देखना है वो 10:30 के बाद देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, देखो 2 कैंडल बनी एंड 2 कैंडल के बाद यहाँ वही रिवर्सल वाला जो मोमेंटम हम आइडेंटिफाई कर रहे थे वो हुआ, एंड उसके बाद 2-3 कैंडल ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद गिरावट स्टार्ट हुई। एंड गिरावट स्टार्ट हुई, फर्स्ट स्टेप में मार्केट काफ़ी गिरा, ठीक है। ये सेंसेक्स का कब है, 27 सितंबर का, ठीक है। सेंसेक्स या बैंक निफ्टी में ज़्यादातर होता है ये मूवमेंट, तो 27 सितंबर का है। फर्स्ट स्टेप में गिरावट हुई, फिर ग्रीन कैंडल आई, 2 कैंडल बनी, फिर सेकंड स्टेप में गिरावट हुई, ठीक है। फिर ग्रीन कैंडल बनी और फिर थर्ड स्टेप में गिरावट हुई। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये मोमेंटम आएगा तो आपके ऑप्शंस डिके होंगे, और फिर उसके बाद प्रीमियम जब डिके हो जाएंगे तब आप एंट्री कर सकते हो। तो ये लेवल्स क्या है, ये एंट्री का साइन है ना। तो इस वे में भी आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यार, ये सेंसेक्स में या पर्टिकुलर किसी भी इंडेक्स में ये 3 स्टेप्स बाइंग सेलिंग वाला हीरो टू ज़ीरो कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है। हर कंसेप्ट में अगर मैं बात करूँ तो 10 की चीज़ 100 तो ईजिली हो जाती है, या आप 10 को 80 पे तो ईजिली निकाल सकते हो। बट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि यार इतना भी दूर नहीं हो जाऊँ कि फिर वैल्यूज़ बचे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 9:15 के बाद सेंसेक्स में ऊपर गया एक्सपायरी के दिन, एंड ऊपर भी किस वे में गया, यानी फर्स्ट तो वही होगा कि रिवर्सल हुआ, और उसके बाद फर्स्ट स्टेप की बाइंग आई। फिर आप देखें यहाँ पर, अब ये आपको छोटा लग रहा है, 300 से ये ऑलमोस्ट 83,000 गया, ठीक है, यानी 700 पॉइंट का मूवमेंट। फिर नीचे आया और फिर इसमें बाइंग आई, ठीक है, और ये भी छोटी मोटी नहीं आई, ऑलमोस्ट 650 से आपकी 83,350 तक की, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद रिवर्सल हो गया। नेक्स्ट 2 स्टेप तो सेम डायरेक्शन में ही होते हैं हमेशा, बट थर्ड स्टेप डिपेंड करता है कि वो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार न्यूज़ आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, ये तो अभी लास्ट फ्राइडे की है ना। तो न्यूज़ और ये इम्पेक्ट करती हैं, नो डाउट करती हैं, बट हाँ जब बाइंग आती है तो इसमें क्या होता है, या तो थर्ड स्टेप में भी इधर ही चलता या थर्ड स्टेप में इधर आ जाता, ठीक। और इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जैसे इस केस में जो था लास्ट एक फ्राइडे की बात करूँ तो लास्ट फ्राइडे लगातार गिरावट ही हुई थी, ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यार हमें किस वे में ट्रेड करना है, ठीक है। अब पहले हमारा क्लियर होगा कि हीरो टू ज़ीरो किस किस वे में होते हैं,
तभी हम उन ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी उन ट्रेड को हम ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को ट्रेड करता है, बाकी जो भी आपको सिखा रहे हैं या जो भी आपको समझा रहे हैं वो अलग चीज़ है ना। अगर आपका कॉन्फिडेंस है तभी आप 10 की चीज़ को 100 पे निकाल पाओगे, नहीं तो 10 की चीज़ को आप 12-13 पे निकाल दोगे, खुश हो जाओगे। फिर हम ये बोलेंगे यार आज तो इतना बन जाता। तो अगर हमें पता है कि यार इस वे में हीरो टू ज़ीरो बनता है या इस वे में आपकी कैंडल्स वगैरह बनती हैं, तो आप क्लियर रखोगे कि हाँ यार 3 स्टेप बाइंग है, या फिर हमारी अगर यहीं कंसोलिडेशन होने लग जाता तो हम इसको लेते ही नहीं, या फिर छोटे से लॉस में निकल जाते। ठीक है, जब आपकी स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो इसमें क्या होगा, लोअर लेवल टूटते जाएंगे। ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो फिर हायर लेवल टूटते जाएंगे, और जब ऊपर जाने के बाद नीचे भी आएगा तो वो फर्स्ट कैंडल के लो को भी नहीं तोड़ेगा, तब उसमें बाइंग ही आने की चांसेस रहेंगे। तो एक तो ये चीज़ें हैं कि यार किस किस वे में हमारे हीरो टू ज़ीरो बन सकते हैं, एंड सेकंड आपको ये प्रीमियम से याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे मंडे में एक्सपायरी है हमारी मिड कैप निफ्टी की, अब मिड कैप निफ्टी 1812 पे बंद हुआ है अराउंड। ठीक है, तो ये 12 800 की अगर मैं CEP की वैल्यू देखूँ तो 81 और 60 है। अब ये किस वे में डिके होती है, अगर ये सुबह से डिके होना स्टार्ट करे और मान लो 2 घंटे में ये ओनली 30% कोल्ड डिके हो जाए और ये मानो 20% बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बड़ा मोमेंटम आने वाला है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि कॉल और पुट की वैल्यूज कम नहीं हो रही, मतलब कोई ना कोई इन्हें बाय कर रहा है हायर प्राइस पे भी। और कौन बाय करता है, क्योंकि बड़े प्लेयर को तो पता है ना उसे माल निकालना है नहीं निकालना, आप लोगों को नहीं पता है, एज अ रिटेलर्स आपको नहीं पता, बट बिग प्लेयर को तो पता होता है कि आज उसे माल निकालना है या नहीं निकालना। ठीक है, या बाय करना है बल्क में, तो उसे जब पता है तो वो क्या करेगा, उसे पता है अगर उसे बाय करना है तो वो प्रीमियम नहीं घटने देगा, और जब प्रीमियम नहीं घटेंगी तब वो क्या करेगा, वो यहाँ वो घटने नहीं देगा। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो यहाँ बाय करता जाएगा, बार बार क्वांटिटीज़ में बाय करता जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा डिके नहीं होंगे। इन दोनों का सम आपको देख के चलना है, हर 1-2 घंटे में ये 20% डिके हो जाएगा। स्टार्टिंग में काफ़ी तेज़ी से डिके होता है, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, है ना। और अगर ये डिके नहीं हो रहा, इन दोनों का सम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सम की बात कर रहा हूँ, ATM का सम अगर डिके नहीं हो रहा तो दैट मीन कि मोमेंटम आ सकता है, और अगर ATM का सम डिके हो रहा है दैट मीन कि वो फर्स्ट 945 वाला रूल लगा और साइड में कंसोलिडेशन होगी। ठीक है, तो अगर प्रीमियम आपकी डिके हो रही है, इन दोनों का सम डिके हो रहा है, दैट मीन कि अब हमारा 2 स्टेप 3 स्टेप वाला प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, 2 स्टेप और 3 स्टेप जो बाइंग सेलिंग आती है उसमें एक ही कंसेप्ट लगता है कि प्रीमियम डिके नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इस वे में नहीं होना चाहिए कि 50% ये डिके हो गया और 50% ये डिके हो गया। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर 2 स्टेप और 3 स्टेप नहीं आना तो ये डिके होते रहेंगे, फिर क्या होगा, ये डिके होगा 85% और ये भी डिके होगा, पुट भी आपका डिके होगा 85%, यानी जो 60 और 80 की चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट आपकी कितना बचेगा, 15 रुपये 15 रुपये। ठीक है, अब 15 रुपये बचेगा, 15-10 रुपये बचेगा, तब जाके इसमें गामा ब्लास्ट स्टार्ट हो सकता है। अब गामा ब्लास्ट हर बार स्टार्ट होगा ऐसा भी नहीं है, तो वहाँ पर रिस्क छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी डिके हो जाती है 85%, और केवल आपको 10-12 रुपये का ही रिस्क रह जाता है। बट वहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, ये नहीं कि यार 15-15 की मिल रही है तो हम, मेरे पास 30,000 है मैंने पूरे डाल दी, ऐसा नहीं है ना। 30,000 है तो मैं 3,000 डालूँ, अगर गामा ब्लास्ट होगा तो 3,000 ही 30 बन जाएंगे, है ना, और नहीं होगा 3,000 ही जाएंगे, है ना। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा कैपिटल मैनेजमेंट करके चलना होता है। कोशिश करें कि यार गामा ब्लास्ट के लिए हम 1% या 2% कैपिटल को ही यूज़ करें। क्यों, क्योंकि वो 1-2% भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, मतलब यानी वो भी आपको 100%, 200%, यानी 1000 गुना इस टाइप से देके जाएगा। 1000 रुपये डाले तो वो 20,000 दे जाएगा, है ना, गामा ब्लास्ट में। तो इन चीज़ों को याद रखो, कभी भी ये नहीं कि फर्स्ट 945 की कैंडल नीचे बनी और हम बियरिश ट्रेड ले लें, यानी 945 नहीं, यानी 915 और 930 दोनों कैंडल नीचे बनी और हम पी साइड बैठ जाएं, नहीं, फिर हम सी साइड लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये 945 वाला कंसेप्ट याद रखना है। 2 स्टेप 3 स्टेप में क्या होगा, प्रीमियम डिके नहीं होंगे,
यानी एस सच नहीं होंगी, होंगी तो सही थोड़ी बहुत, बट हाँ दोनों का सम मिला के 10% होगी, 15% होगी, इतनी ही होंगी, वो रुक जाएंगी, क्योंकि कई बड़े प्लेयर को पता है वो बाय कर रहा है, तो वो प्रीमियम डीके नहीं होने देगा। इन सारे कंसेप्ट को माइंड में रख के चलना जब भी आगे आप हीरो टू ज़ीरो या एक्सपायरी डेट ट्रेड करें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, एंड क्लियर हैं तो कमेंट जरूर करके जाना है, सो दैट इस टाइप की वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।